नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं राकेश कुमार राय आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत के भौगोलिक तथ्य और भारत का महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत के भूगोल को। आप देख सकते हैं इसमें भारत भौगोलिक तथ्य, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। भारत भौगोलिक तथ्य दिया हुआ है, जिसमें भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थिति जो है हमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। अब जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये आपको पता होगा, और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और विश्व का 7वां बड़ा देश है ये। अब हम लोग चलते हैं इसकी धरातलीय सीमा देखते हैं। भारत की जो धरातलीय सीमा है वो है आपका 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट है 7,516.6 किलोमीटर। इसको याद रखना है। उसके बाद आप जनसंख्या देख लीजिए। 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 था। अभी तो बढ़ गया होगा। जो पुरुष संख्या, उसमें से पुरुष संख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 62,32,70,70,258 और महिला की संख्या थी 58,75,84,719। अब आ जाइए जनसंख्या का घनत्व जो है भारत का वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 गुना 1 किलोमीटर को जब गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आता है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के बीच 17.7% था। और राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है और अंग्रेजी का भी प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं मान्य भाषाएं देखते हैं। मान्य भाषाएं को देखते हैं। मान्य भाषा जैसे 22 भाषाएं हैं। मान्य भाषाएं 22 भाषा हैं, जिसमें से आपका हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली, ये 22 भाषाएं जो है इसको मान्य भाषा कहा गया है। संविधान की तरफ से इसको मान्य मिला है, मान्यता मिला है। अब चलते हैं हम लोग साक्षरता दर। आप देख सकते हैं साक्षरता दर जो है उसको, साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73.0% था। पुरुष साक्षरता दर 80.9% था और महिला साक्षरता दर 64.6% था। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आ जाइए लिंगानुपात। 943 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। उत्तर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें हिमालय और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। गंगा का मैदान है, मध्य देशीय अध्यतिका है, प्रायद्वीप पठार है, समुद्र तथा द्वीपों के सीमांत भाग है, पूर्वी समुद्र तट है और पश्चिमी समुद्र तट है। ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद
आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे है पर्वतीय श्रृंखला। एक नंबर देख सकते हैं हिमालय श्रेणी उत्तर तथा उत्तर पूर्व की सीमा में फैली पटकाई और अन्य श्रेणियां। विंध्य श्रृंखला गंगा के मैदानी भाग को दक्षिणी घाट से अलग करती है। 4 नंबर देखिए सतपुड़ा है। 5वां नंबर अरावली है। 6ठा नंबर सह्याद्री है। 7वां नंबर आप देख सकते हैं पूर्वी घाट है। और सह्याद्री में पश्चिमी तटीय मैदानों के पूर्वी किनारों में मिली है। आप 6 नंबर में देख सकते हैं। 7 नंबर में भारत के पूर्वी तट पर अनियमित रूप से बिखरी है पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय मैदान की सीमा का निर्माण करती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रमुख जल स्रोत इसको देखते हैं। प्रमुख जल स्रोत में उत्तर की काराकोरम श्रेणी सहित हिमालय श्रृंखला है और मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला है। और तीसरा नंबर है सह्याद्री तथा पश्चिम तट के पश्चिमी घाट। और प्रमुख नदियां हैं हिमालय समूह जिसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। और प्रायद्वीप नदियां देख लीजिए। प्रायद्वीप नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी पेन्नार महानदी दामोदर शरावती नेत्रवती भरत पूजा पेरियार पंबा नर्मदा ताप्ती। ये हो गया आपका प्रमुख प्रायद्वीप नदियां। ठीक है। और हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या 640 और कुल विकास खंड तहसील और तालुकों की संख्या 5924 है और कुल कस्बे हैं 7933 और जिसमें वैधानिक नगर है 4041 और जनगणना नगर है 3892 और कुल गांवों की संख्या है आपका 64,932 6,40,932 है। 6,40,932 है सॉरी। उसके बाद भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 17.5% भाग भारत में रहता है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग कहाँ रहता है? भारत में। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो समय है जो ग्रीनविच का मानक टाइम है, ठीक है, उससे 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय जो है आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी से। इसको याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। दशमलव नहीं है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान स्वरूप जो है, ठीक है, भारत का वर्तमान स्वरूप करोड़ों वर्ष पहले किस सागर के दोनों ओर के स्थलों दक्षिण के गोंडवाना लैंड और उत्तर के अंगारा लैंड के परस्पर मिलने के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। तो ये हो जाएगा तैतीस सागर। क्या हो जाएगा? तैतीस सागर। ये सवाल बनता है तैतीस सागर। दूसरा है तैतीस सागर के स्थान पर वर्तमान में कौन सा पर्वत विद्यमान है? तो ये हो जाएगा हिमालय पर्वत। क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर किस प्रकार के पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार। आगे है भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप क्षेत्र का विस्तार। भारत का प्रायद्वीप भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है या किस अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको पूरा जरूर देखिएगा, आपके फायदे के लिए मैं इसको लेकर आया हूँ। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। भारत के पश्चिम में किरथर एवं सुलेमान पर्वत, उत्तर में हिंदुकश एवं हिमालय तथा पूर्व में नंगा पटकाईबूम लुसाई अराकान योमा पर्वत है। और इसके दक्षिण में कौन सी 3 जल राशियां हैं?
तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर, इसको याद रखना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। इसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, और उत्तर में चीन है, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश है। और इसके बाद सुदूर पूर्व में किस देश के साथ सीमा लगती है? सुदूर पूर्व में तो म्यांमार हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो लद्दाख। किस देश की सीमा से भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित। यदि समुद्री सीमा को भी शामिल करें तो राज्यों की संख्या 17 हो जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु की समुद्री सीमा श्रीलंका से लगती है। कौन से राज्य की सीमा सबसे ज्यादा देशों की सीमाओं से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आइए, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है म्यांमार, भूटान और चीन से है। सिक्किम की भी सीमा भूटान, चीन और नेपाल से है। और पश्चिम बंगाल की सीमा है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। अब आइए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत से उत्तर की दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है, और सुदूर पूर्व में म्यांमार। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया है म्यांमार, ये सुदूर पूर्व में म्यांमार हो सकता है। दक्षिण में हिंद महासागर है और यही मन्नार की खाड़ी है। हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण में, और यही मन्नार की खाड़ी है। और पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। कौन पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। अब आइए, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग जो है वो 10.6% है, और पहाड़ियां हैं आपका 18.5%, पठारी क्षेत्र है 27.7%, भूभागीय मैदान है 43.2%, आप देख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं और अरब सागर में कुल 43 द्वीप है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 3167 है। 2023 का अपडेटेड रिजल्ट है ये। और भारत में वन आच्छादित क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 2021 के अनुसार 24.62% है। और भारत में सर्वाधिक वनों से आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश, और भारत के मैंग्रोव के वन जो है 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, जो 42.33% है। और विश्व में वन क्षेत्र में भारत का भाग कुल भूभाग का 2% है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह तथा थार, और मरुस्थल के उत्तर पश्चिमी भाग जो 25 सेंटीमीटर से भी कम प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम तथा चेरापूंजी, और औसत वर्षा है 1087 सेंटीमीटर वार्षिक। भारत में कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की प्रतिशत है 60%, और भारत के कुल भूभाग में कृषि भाग का प्रतिशत 47% है, और 142.6 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोए हुए क्षेत्र का सिंचित भाग है 37%, और वर्षा द्वारा कृषि का सिंचित क्षेत्र है 60%, और जनगणना नगरों की संख्या है आपका 3892%। और सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम नगरों वाला राज्य मेघालय है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला थाडबल जो मणिपुर है। सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड हिमाचल में है। और
सर्वाधिक राज्य से घिरा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड से, हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और बिहार से घिरा हुआ राज्य है। आप देख सकते हैं इसको गिन के कितना घिरा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से घिरा हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 99 है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है आपका 96,260.72 किलोमीटर। दिसंबर 2015 के अनुसार ये अपडेटेड रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका राजमार्ग संख्या 7, जो 2639 किलोमीटर, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 47A, जो 6 किलोमीटर एर्नाकुलम से कोच्चि तक फैला है। और रेल मार्ग की कुल लंबाई देख सकते हैं 65,436 किलोमीटर है। और रेलवे परिमंडलों की संख्या 17 है। सबसे बड़ा रेलवे परिमंडल है उत्तर रेलवे जो 11,023 किलोमीटर है और मुख्यालय नई दिल्ली है। सबसे छोटा रेलवे परिमंडल है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, मुख्यालय गुवाहाटी है। भारत रेलवे का विश्व में स्थान है चौथा। भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान है दूसरा। और भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। और भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में कराची से जारी किया गया। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्य जैसे गुजरात हो गया आपका, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और झारखंड से गुजरता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था भारत का भूगोल का चैप्टर 1। और कल का जो चैप्टर रहेगा वो होगा भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो देख सकते हैं आप। जिसमें हम लोग देखेंगे उत्तरी पर्वतीय भूभाग, बृहत मैदान, प्रायद्वीप, उच्च भूमि और प्रायद्वीप, तट एवं द्वीप। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।